उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी के दक्षिणपंथी सदस्यों के साथ संवेदनशील बातचीत में तैयार की गई योजना में जलवायु पर अब तक का सबसे बड़ा अमेरिकी निवेश शामिल होगा। 370 बिलियन का लक्ष्य 2030 तक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 40% की गिरावट को प्रभावित करना है। इससे बिडेन को एक अपने शीर्ष एजेंडा आइटमों में से एक पर स्पष्ट जीत और वैश्विक जलवायु चुनौती का सामना करने में अमेरिकी नेतृत्व को बहाल करने की दिशा में किसी तरह जाना। 18 महीने की कठिन बातचीत और बहस की मैराथन रात के बाद अमेरिकी सीनेट ने रविवार को जो बिडेन की महत्वाकांक्षी जलवायु को पारित किया, कर और स्वास्थ्य देखभाल योजना, महत्वपूर्ण मध्यावधि चुनावों से पहले राष्ट्रपति के लिए एक महत्वपूर्ण जीत। योजना के बड़े पैमाने पर खर्च को ऑफसेट करने में मदद करने के लिए यह $1 अरब या उससे अधिक के मुनाफे वाली कंपनियों पर एक नए 1% न्यूनतम कर के माध्यम से अमेरिकी घाटे को कम करेगा। कुछ लोगों को लक्षित करने वाला एक कदम जो अब बहुत कम भुगतान करते हैं। टैक्स क्रेडिट में अरबों डॉलर भी देश के कुछ सबसे खराब प्रदूषण वाले उद्योगों को हरियाली के तरीकों में उनके संक्रमण में मदद करने के लिए जाएंगे। एक उपाय द्वि कुछ उदार डेमोक्रेट्स ने इसका कड़ा विरोध किया, जिन्होंने महीनों की निराशा के बाद इसे कम से कम खराब विकल्प के रूप में स्वीकार किया। बिल स्वास्थ्य देखभाल पहल के लिए 64 बिलियन प्रदान करेगा और कुछ दवाओं की लागत को कम करना सुनिश्चित करेगा, जो कि 1 गुना अधिक हो सकता है। कुछ अन्य अमीर देशों की तुलना में संयुक्त राज्य अमेरिका में महंगा है। एक एकीकृत ब्लॉक के रूप में मतदान और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस द्वारा टाई ब्रेकिंग वोट के साथ डेमोक्रेट्स ने 430 बिलियन खर्च करने की योजना को मंजूरी दी, जो अगले सप्ताह प्रतिनिधि सभा में जाएगी, जहां बिडेन द्वारा कानून में हस्ताक्षर किए जाने से पहले इसके पारित होने की उम्मीद है। यह जंगलों की रक्षा और संरक्षण में मदद करने के लिए लाखों भी प्रदान करेगा, जो हाल के वर्षों में रिकॉर्ड गर्मी की लहरों के दौरान जंगल की आग से तेजी से तबाह हो गए हैं, जो वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ा हुआ है। बिल आम अमेरिकियों को इलेक्ट्रिक कार खरीदते समय $7,500 तक का टैक्स क्रेडिट प्रदान करेगा, साथ ही अपनी छतों पर सौर पैनल स्थापित करने पर 30% छूट प्रदान करेगा। इस दिन सीनेटरों ने वोट-ए-रामा के रूप में जानी जाने वाली एक मैराथन प्रक्रिया को शुरू किया, जिसमें सदस्य दर्जनों संशोधनों का प्रस्ताव कर सकते हैं और प्रत्येक पर वोट मांग सकते हैं। यह उपाय सरकार के लिए कर प्राप्तियों में 228 बिलियन से अधिक उत्पन्न कर सकता है अगले 1 वर्षों में, कुछ अनुमानों के अनुसार। प्रभावशाली प्रगतिशील सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने शाम के माध्यम से उस मंच का उपयोग कानून में सामाजिक तख्तों को मजबूत करने के उद्देश्य से कई संशोधनों का प्रस्ताव देने के लिए किया, जो बातचीत के महीनों के दौरान काफी कमजोर हो गए थे। बिडेन ने पारित होने की सराहना की। बिल इसमें किए गए काम को उजागर करना और यह स्वीकार करना कि हर कोई अंतिम परिणाम से खुश नहीं है।